मानस श्रृंखला में आज का विषय मौन भाग 2। जीवन बोलने के सहारे चलता है। सारा जीवन व्यवहार भी बोलने से ही चलता है। हम अपने मन की बात बोलकर ही अन्य तक पहुंच सकते हैं। हमारे पास मुंह है, जीभ है, इनका एक कार्य है खाना और दूसरा है बोलना। पुराने लोग कहते हैं कि जितना हम सुनते हैं और देख सकते हैं, हमें उसका आधा बोलना चाहिए। खाना भी कम खाना चाहिए, मिताहारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान और आंखें दो दो हैं, मुंह एक ही है। देखने और जानने का अर्थ ही दर्शन और ज्ञान है। बोलने का शौक भी होता है, स्वभाव भी। ज्ञान की कमी व्यक्ति को अधिक बोलने के लिए प्रेरित करती है। जिनका मन कमजोर है, अभिव्यक्ति की शक्ति कमजोर है, उसे भी अपनी बात कहने के लिए कई तरह से बोलना पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति विचारों से परिपक्व होता जाता है, उसका बोलना स्वतः ही घटता जाता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब बोलने की आवश्यकता सिमट जाती है। बिना बोले ही व्यक्ति अपनी बात पहुंचा देता है। मन की शक्ति को विकसित करके दूर बैठे व्यक्ति तक भी बात पहुंचाई जा सकती है। ये विचार संप्रेषण का कार्य आज भी टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है। जो प्राणी बोल नहीं सकते, क्या वे अपनी बात नहीं कह सकते? मन की बात तो बिना बोले भी हो सकती है, बच्चा भी कर लेता है। बुद्धि की बात नहीं होती, विचारों का संप्रेषण नहीं हो सकता। साथ ही यह भी सत्य है कि बोलते समय चिंतन कम हो जाता है। अकेला व्यक्ति बोलता नहीं है। जो अपनी बात मन से कर लेता है, वह बोलने की जरूरत महसूस नहीं करता। भाषा और चिंतन विरोध भाव में रहते हैं, एक है तो दूसरा नहीं। यदि हमें अंतर ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में बढ़ना है तो मौन का सहारा लेना ही पड़ेगा। बोलना तो हलचल पैदा करने वाला तत्व है। बोलने से पहले ही हलचल शुरू हो जाती है। क्या बोलना है, क्यों बोलना है आदि की तैयारी में जुटना पड़ता है। बोलने के समय तक हलचल बनी रहती है। बोलने के साथ सुनने की हलचल भी जुड़ जाती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि तो बहुत काल तक चलती है। यह हमारे मानसिक धरातल पर अवरोध पैदा करती है। मन की शक्ति घटती है, एकाग्रता टूटती है। बोलना हमारी स्थिरता में भी बाधा पैदा करता है। भाषा की अपनी विकृतियां उठती है। मौन का एक बड़ा लाभ है निर्विचारता। जीवन की उपलब्धियों का मार्ग, विचारों की अनावश्यक हलचल को बंद करने का मार्ग है मौन। जीवन व्यवहार में भी मौन का अर्थ विवाद से मुक्ति माना जाता है। इतना बड़ा शस्त्र है। बोलने से विवाद बढ़ता है, तर्क कुतर्क भी बढ़ता है। बोलना वैमनस्य भाव का प्रवेश द्वार बन सकता है। मौन होते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। मौन का अर्थ सर्वथा नहीं बोलना नहीं होता। बोलते रहने पर भी मौन का फल या मौन भाव में अग्रसर होने का क्रम सुरक्षित रहता है। भारतीय आचार्यों ने इसका मार्ग बताया है। सच बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, प्रिय झूठ भी मत बोलो। ऐश धर्म सनातन कहा है। यदि सत्य बोलेंगे तो निश्चित ही अधिक नहीं बोलेंगे। सारे कर्मों में चेष्टाएं युक्त रखो। ये जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वह इस सत्यम ब्रूयात में आ जाएगा। जब भी बोलना मीठा बोलना, वह मीठा भी झूठ नहीं बोलना, तो निश्चित ही थोड़ा बोलोगे। बिना बोले जीवन चल नहीं सकता, ये कहा जा चुका है। बोलने पर नियंत्रण मौन भाव की तरफ ही ले जाता है। बोलना एक कला भी है। उपदेश, भाषण, व्याख्यान इसी कला के विभिन्न नाम हैं। प्रभावशीलता अपनी कला है। भाषा ज्ञान एक अलग कला है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान एक और कला है। इन सब के मिलने पर व्यक्ति जितना बोलता जाएगा, उसका अहंकार बढ़ता जाएगा। बड़े संतों को आप देखें, वे सदा शांत बैठे रहते हैं। कोई आता रहे जाता रहे, आने वाले भी शांति से कुछ देर बैठकर चले जाते हैं। उनको ये आभास ही नहीं होता कि कुछ प्राप्त नहीं किया है। पूरी संतुष्टि के साथ जाते हैं। विचारों का,
मनोभावों का संप्रेषण तो होता ही है, प्रश्नों के समाधान भी हो जाते हैं। मौन अपने आप में वरदान है। बोलने में शक्ति क्षीण होती है। मौन शारीरिक शक्ति के संचय का मार्ग भी है। अनेक प्रकंपन बोलने से पैदा होते हैं। मौन शांत व स्थिरता का मार्ग है। मौन अनेक बार विकट परिस्थितियों से बचा लेता है। जहां बोलने से सत्य की रक्षा न हो, किसी को हानि पहुंचे, तो चुप रहना ही उचित कहा जाता है। सत्य का प्रतिपादन कई बार विकट परिस्थितियां पैदा कर देता है। अनेक बार सत्य कड़वा भी होता है, तो कई बार अवांछनीय भी। आचार्य महाप्रज्ञ ने मौन को सत्य का रक्षक बताते हुए लिखा है कि हमारे दर्शन में अनेक तत्वों को निर्वचनीय कहा गया है। उदाहरण के लिए ब्रह्म अनिर्वचनीय है। उनका मत है कि ब्रह्म के अनेक स्वरूप और धर्म हो सकते हैं। हम कभी भी उसे समग्र रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। एक बार में एक ही धर्म की व्याख्या संभव है। वस्तु अनंत धर्मा हो सकती है। आप जो कुछ व्याख्या करेंगे वह एक पक्षीय हो सकती है, अपूर्ण हो सकती है। अतः अनिर्वचनीय कहकर सत्य की रक्षा की गई है। मौन में सत्य की रक्षा की अद्भुत शक्ति है। दैनिक व्यवहार में देखा जा सकता है कि कम बोलने वाले अधिक विचारवान होते हैं। अधिक बोलने वाले कई बार बाद में सोचते हैं, अहंकारी भी हो सकते हैं। उनमें बड़प्पन का भाव कम हो जाता है। वे प्राय एक पक्षीय चिंतन वाले होते हैं। मौन जीवन की वह शक्ति है जो व्यक्ति को शांति और सुख में स्थापित करती है। अतः यह धर्म से जुड़ी हुई है। बोलने में कई प्रकार के नए उत्पात खड़े होते रहते हैं। जीभ तो फिसल जाती है और व्यक्ति उसका परिणाम भोगता रहता है। बोलने के साथ यदि आवेश अथवा आवेग जुड़ जाए तो समझ लो अनर्थ दूर नहीं। बोलना आग में घी का कार्य करता है। किसी का भी अहम उसको चुप नहीं रहने देता। इसी से विवाद बढ़ता है। बोलने की भी सीमा होती है। क्या नहीं बोलना, कब नहीं बोलना, कैसे नहीं बोलना, कहां नहीं बोलना आदि ऐसे प्रश्न हैं जो बोलने वाले के ध्यान में सदा रहने चाहिए, किंतु होता विपरीत है। संयम में बोलना भी मौन के बराबर ही है। शब्द की मर्यादा से व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। शब्द वाक ही तो अर्थ वाक में बदलता है। अतः बोलने की साधना का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।